अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। श्रुति के भड़काने के बाद प्रेम कैसे अपनी ही उस नैया में एक तरह से आखिरी कील ठोकता हुआ नजर आएगा जो डूबने के कगार पर है। और उस नाव अगर डूबी तो कई लोगों को लेकर डूबेगी वो नाव, जिसमें पूरा का पूरा कोठारी परिवार होने वाला है। श्रुति भी उसी नाव में सवार है, ये श्रुति को भी नहीं पता है, लेकिन श्रुति अपने ही नाव पे बैठी हुई और अपने ही नाव के चालक मतलब प्रेम को भड़काती हुई नजर आएगी। और प्रेम इसी भड़काने पे वो गलती करता हुआ नजर आएगा जिसके लिए प्रेम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कौन सी गलती करने वाला है प्रेम? ऐसा क्या होगा कि राही गायब हो जाएगी? और ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी एंट्री दोबारा होने वाली है अनुपमा के इस सीरियल में? इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। कई सारी चीजें हैं जो आगे जाकर आपको मेकर दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि राही गायब होने वाली है, वहीं पर कोठारी परिवार में एक बिखराव देखने को मिलेगा। उसके अलावा श्रुति का एक भड़काना नजर आएगा, जो श्रुति भड़काती हुई नजर आएगी उन 3 लोगों के खिलाफ, जिसके बारे में हमने पहले ही वीडियो आपको बता रखा था कि किस तरीके से आगे जाकर ये खेल है, जिसमें प्रेम ने अपनी टीम में 5 लोगों को जोड़ा है, जिसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं जो है झुकाव जो है वो अनुपमा के प्रति है, जिसमें से 2 लोग जो हैं वो तो खुलकर एक तरह से अपना सपोर्ट अनुपमा को देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से ख्याति और परी है। और तीसरा जो है वो अभी भी हल्का कंफ्यूजन में है, लेकिन अब मैक्सिमम वो ये तो कर रहा है कि वो खुलकर जाकर कोई अगर गिर रहा है तो उसको उठाने का काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ राही की, और प्रेम को यही चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं होगी। जहाँ आपने देखा रिसेंट एपिसोड में किस तरीके से प्रेम ने पहले परी को लेकर अपना शक जाहिर किया और ख्याति को लेकर उसका शक पहले से है, और एपिसोड खत्म होते होते जिस तरीके से राही गई अनुपमा को उठाने के लिए, तो प्रेम का दूसरा और तीसरा शक जो है राही पर भी आता हुआ दिखा। लेकिन यहाँ पर बातें नहीं खत्म होगी, बातें तो अगले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि इन तीनों को देखने के बाद जब श्रुति आएगी प्रेम के पास, श्रुति आएगी प्रेम के पास और प्रेम को एक तरह से भड़काती हुई नजर आएगी कि प्रेम तुम्हें और भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, खास करके तब जब 3 विभीषण जो है तुम्हारे ही टीम में मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं अनुपमा के शुभचिंतक हैं। अब उनको कौन समझाए प्रेम को कि श्रुति ने तो सारा खेल पहले ही राउंड में बिगाड़ कर दिया था, एक तरह से बर्बाद कर दिया था, लेकिन जिसको वो विभीषण कह रही है उन्हीं में से एक मतलब ख्याति जो थी वो एक तरह से इसका नैया पार लगाने में एक तरह से कारगर साबित हुई थी। उन्हीं विभीषण में से एक मतलब राही जो थी वो प्रेरणा के हाथों से वो नहीं लेकर आती तो शायद प्रेम की हालत इतनी अच्छी नहीं होती जिस पे वो इतना ज़्यादा घमंड कर रहा है। लेकिन बेवकूफ़ प्रेम या बेवकूफ़ टिंकू इन सब चीज़ों को समझने के परे वो श्रुति की बातें सुनता हुआ नजर आएगा और श्रुति के कहे हुए हर एक शब्द को वो समझकर इस पर एक्शन लेता हुआ भी नजर आएगा। हालांकि एक्शन के रूप में वो ये नहीं सोचेगा कि किस तरीके से कि इन सबको अभी निकालूं बाहर या ये करूं, लेकिन मन ही मन इसको रखेगा। जैसे ही सेमीफिनाले राउंड वो जीतेगा उसके बाद प्रेम का जो अहंकार है वो सर चढ़कर बोलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसे सेमीफिनाले में ही वो जीत मिलती हुई नजर आएगी जो वो चाह रहा था फिनाले में मिले, लेकिन सेमीफिनाले में ही क्योंकि अनुपमा की टीम ऐसा उसे लगेगा कि वो बाहर हो गई है तो वो अपनी जीत वहीं पर मानेगा। उसके बाद अपनी ही टीम को ना जाने क्या क्या बोलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद उसकी टीम जो है उसके ही खिलाफ जो मोर्चा स्टार्ट करने वाले। हालांकि फिनाले में भी वो सब साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो घटना घटेगी उसे प्रेम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। ऐसा क्या घटना घटने वाली है फिनाले के बाद, इस पर बात करेंगे इस वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो में। आप कितने एक्साइटेड हो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए? एक के बाद कई सारी चीज़ें जो अनुपमा में अब तक गढ़ी गई एक नई कहानी के तौर से बताएगी। सब के सब का जो एंडिंग पॉइंट है अब जल्द ही आ रहा है आपके सामने में। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब को देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो ही राय है कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर बताएं।